नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात बिहार को लेकर। बिहार में बीजेपी कहा जाए या फिर कहा जाए कि अमित शाह का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक आया है, यानी कि बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है कि बिहार में सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का ही व्यक्ति सीएम बनेगा। और अगर आप बीजेपी के 14 से ज्यादा राज्यों की सरकारों को देखें, जहां एनडीए भी है, उनमें अगर आप देखें तो आपको किसी में भी बीजेपी का दलित सीएम नहीं दिखाई देगा, यानी कि दलित हो, महादलित सीएम नहीं दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी बिहार में कैसे चेहरे पर दाव लगाने वाली है, एक कैसे चेहरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली है, एक कैसे चेहरे पर बीजेपी अपना सब कुछ सामर्थ्य लगाने वाली है, जो कहीं ना कहीं आरजेडी यानी कि वो लालू का बड़का बेटवा हो, बड़का एक छोटा ये भी क्लियर नहीं है, खैर बहरहाल वो हो या फिर प्रशांत किशोर हो, इन सबको चारों खाने चित करने जा रही है। और बीजेपी का सामर्थ्य और उस चेहरे की रंगत बीजेपी को बिहार में अपना पहला सीएम देती हुई दिख रही है। आज इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हुए आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप हमें लाइक भी कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। बहरहाल आप ये समझिए, दरअसल गिरिराज सिंह का एक बयान है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना चाहिए और बिहार में बीजेपी को अपना सीएम बनाना चाहिए। यानी नीतीश कुमार की पारी खत्म कर कर बिहार में बीजेपी को सब कुछ अपने अंदर लेना चाहिए। और आपको पता है, ललन सिंह हो या संजय झा, जेडीयू के दो बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री भी हैं, और वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ ही रहते हैं। और वहां कहा जाए कि एनडीए के दोनों ऐसे चेहरे जो बीजेपी के साथ रहकर आगे की राजनीति देखते हैं, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दोनों कृपा प्राप्त है। और 2 दिन पहले आपको पता है कि संघ की बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई। उस संघ की बीजेपी कार्यालय में कभी मीटिंग होती नहीं है संघ के बड़े पदाधिकारियों की, लेकिन बिहार बीजेपी के भी लोग थे और सेंट्रल इकाई के साथ बीजेपी के लोगों की वहां मीटिंग हुई। आपको पता है कि एक बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया था और वो बयान आरक्षण को लेकर था, जिसके कारण बीजेपी की एक बुरी गत बिहार में हुई और बीजेपी बिहार में चुनाव हार गई। और इन दिनों अम्बेडकर को लेकर या दलितों को लेकर या एससी एसटी को लेकर बीजेपी खासी सासत में है। जिस तरीके से मुद्दा ना होने के बावजूद भी जो लेफ्ट लिबरल गिरोह है, या फिर कहा जाए टूल किट का जो हिस्सा है, या फिर दूसरे तौर पर कहा जाए कि तमाम वो लोग जो इस सारी चीजों को उन्होंने प्रमोट किया, वो सीधे तौर पर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह को जोड़ते हुए दिखाई थे। अब तमाम एंटी इनकम्बेंसी, देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी है बिहार में, नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। अब नीतीश लगातार 3-4 बार से मुख्यमंत्री हैं और नीतीश के साथ कोई बिगाड़ता नहीं है, ना वो बीजेपी बिगाड़ती है, ना वो आरजेडी बिगाड़ती है। और नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं वो टॉप अप करते हैं और सीधे तौर पर वो सरकार बना लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की पूरी राजनीति नीतीश कुमार के आसपास घूमती है, झूमती है और उन्हीं के आसपास गणेश परिक्रमा करके बिहार की राजनीति चल रही है। खैर, लालू प्रसाद साइडलाइन पड़े हैं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी का सर्वे सर्वा है, वो सीधा तौर पर एक दूसरी धुरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर जो एक युवा चेहरा है, और प्रशांत किशोर आपको पता है कि इस मध्यवर्ती चुनाव में, यानी कि ये 5 विधानसभा सीटों में आरजेडी के हारने का सबसे बड़ा कारण प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों का बड़े पैमाने पर, यादवों का बड़े पैमाने पर वोट बैंक झटका। और अगर आपको याद ही है कि किस तरीके से 5 में से 4 उनके कारण जो है एनडीए जीता। बहरहाल वो बात अलग है, लेकिन अब समझिए बीजेपी दरअसल चाहती क्या है, बीजेपी दरअसल करने क्या वाली है, और बीजेपी बिहार में कौन सी रणनीति अपना रही। दरअसल बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है, सुशील कुमार मोदी भी उस लायक नहीं थे, लेकिन बीजेपी का कैसा कोई चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास ताकत है, उसके पास भले पूरे बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, लेकिन
आप देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार हाशिए पे है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति देखिए, वो कैसे बार-बार किसी मुद्दे पर रो देते और आपको विधानसभा में हाथ पकड़ के रोते हुए आपको दिखाई दिए थे। दूसरी तरफ आपको पता है कैसे नरेंद्र मोदी को लेकर वो व्याकुल हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी इशारा कर देते हैं। मानसिक स्थिति या फिर कहा जाए मानसिक संतुलन उनका उतना बेहतर नहीं है। उम्र का तकाज़ा है और नरेंद्र मोदी के कभी पैर पकड़ते हैं और किसी तरीके से करते हैं और आपको पता है कि पिछले 2 महीने से नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। वो बात अलग है कि 2 दिन पहले एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार है, यानी कि बिहार में नीतीश कुमार है। अब भारत रत्न देने की माँग तो चल रही है उनको, राष्ट्रपति बनाने की भी माँग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए, तो नीतीश कुमार जो है वो कहीं न कहीं इस लायक नहीं रहे या फिर कहा जाए कि वो राजनीति को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। अब इसमें चिराग पासवान की एंट्री होती है। चिराग पासवान के 5 लोकसभा सदस्य हैं, ये आपको पता ही है। और चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, बीजेपी चाहती है कि उसका विलय बीजेपी में हो जाए। यानी कि एलजेपी का पूरा विलय बीजेपी में हो जाए और चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर 2025 में प्रेजेंट करे। और जब चिराग पासवान एक युवा नेता और सबसे खास एक दलित, क्योंकि वो पासवान बिरादरी से आते हैं, वो एससी-एसटी कम्युनिटी से आते हैं, महादलित से भी उनको जोड़कर देखा जाता है। रामविलास पासवान महादलित नेता रहे हैं, पासवान जाति से मुसहर का कहा जाता है उसको बिहार की भाषा में कहा जाए तो। तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली है और रामविलास पासवान से मीटिंग का दौर अंतिम दिशा में चल रहा है, यानी कि अंतिम बातचीत चल रही है चिराग पासवान के साथ, माफ कीजिएगा। तो अगर चिराग पासवान आते हैं और चिराग पासवान बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लेते, क्योंकि देखिए चिराग पासवान कितनी भी सीटें जीते वो मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं, ना उनकी पार्टी इतनी मजबूत है। लेकिन बीजेपी जेडीयू के साथ इतना प्रचंड बहुमत ला सकती है जितना बिहार की राजनीति में आज तक कोई लाया नहीं। उधर प्रशांत किशोर वोट कटुए के तौर पर कहा जाए बीजेपी की सहायता के लिए खड़े हैं। एक तो मीटिंग चिराग से है, चिराग तो इस बात को लेकर टामाटोल या फिर कहा जाए कि उनका मन देखने की कोशिश की जा रही है। चिराग मानेंगे तो इस पर भी काम होगा और अगर चिराग नहीं मानते हैं, ये चिराग अगर चलिए मान भी लेते हैं, तो क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनना और भारत रत्न पर चुपचाप शांत हो जाना और पार्टी का पूरा काम ललन सिंह को दे देना, क्या इस चीज पर नीतीश कुमार राजी होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए, कब किधर चले जाए, किसी को नहीं पता। उधर चिराग पासवान के नाम पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर क्या जेडीयू और बीजेपी के अंदर के नेता तैयार होंगे? ये तो मुझे लगता है कि फरवरी तक और अगले वर्ष के अंत तक चीजें क्लियर होने वाली है, क्योंकि अगले वर्ष के अंत तक आपको पता है बिहार में चुनाव है। बिहार का चुनाव बड़ा मजेदार होने जा रहा है और आपको पता है कि मकर संक्रांति से लेकर होली के बीच बिहार में जो राजनीति होती है वो वाकई बहुत कुछ सीखने, सिखाने, देखने, दिखाने और समझने, अध्ययन, अध्यापन के लिए होती है। तो इंतजार कीजिए, ऊँट किस करवट बैठ रहा है या फिर बीजेपी किस तरीके से चीजों को सेट कर रही है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप सपोर्ट सहयोग कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में करेंगे राष्ट्रीय एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।